श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाली किताब श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय से 13 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिस श्लोक में किस प्रकार परम ब्रह्म सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान हैं वह बतलाया गया है। श्लोक इस प्रकार है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। तत् सर्वतः पाणिपादम अर्थात परमात्मा परमेश्वर स्वयं ब्रह्म पाणिपाद के रूप में, पाणी मतलब हाथ, पाद पाँव, हाथ के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। अर्थात सभी लोगों के हाथ होते हैं। हाथ में कर्म प्रवणता, काम करने की शक्ति होती है। अर्थात हम औरों के लिए अच्छा काम करें, हमारा जीवन औरों के लिए उत्सर्गित हो, हम हाथों से कल्याण करें। यह हाथ दूसरों के कल्याण के लिए हैं। इस प्रकार सद्भावना लोगों के मन में आनी चाहिए। परमात्मा परमेश्वर सभी के शरीर में विद्यमान है। हमारे इंद्रियों को वह उज्जीवित कराते हैं। इनकी शक्ति से इंद्रियां काम करती है। इसलिए कहा गया है सर्वतः पाणिपादम, सर्वत्र सभी जगह, सर्वस्मिन् स्थाने सर्वत्र सभी जगह मनुष्यों के प्राणियों के रूप में, हाथों के रूप में वो विद्यमान है। अर्थात हाथ में जो शक्ति होती है वह शक्ति परमात्मा की शक्ति से संभव होती है। इट इज बिकॉज ऑफ परम ब्रह्म ऑल द body parts, all the main parts of, not main parts, all the parts of human bodies get activated. परमात्मा की दया से, इनकी शक्ति से हमारे शरीर में जितने अंग प्रत्यंग है सभी काम में मग्न होते हैं। परमात्मा नहीं होते तो ये जो क्रियाएं इंद्रियों की नहीं होती, हमारे अंग प्रत्यंगों की नहीं होती। तो परमात्मा के वर्तमान के कारण, उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के विभिन्न अंग शक्तिमंत होती है, शक्ति से भर जाते हैं। इस प्रकार का भाव लोगों के मन में होना चाहिए। Our body parts are activated by the presence of Lord Brahma. सर्वतः अक्षि शिरोमुखम, सर्वतः मतलब सभी जगह, अक्षि करोड़ों लोगों के करोड़ों अक्षि हैं, आँखें हैं। आँख के बिना कोई नहीं देख सकता। आँख से खाली दर्शन नहीं होता है, दर्शन के बाद चिंतन भी होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान के लिए प्रमाण स्वरूप होता है। परसेप्शन गिव्स नॉलेज फॉर इन्फरेंस। आवर इन्फरेंशियल नॉलेज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन परसेप्शन। इसलिए हम इन्हें नगण्य नहीं सोच सकते हैं। परसेप्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर्वतोक्षी
सभी के अक्षी के रूप में परमात्मा विद्यमान है। हम इसे नकार नहीं सकते। वी कैनॉट नेगेट दिस फैक्ट दैट ब्रह्म इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी पार्ट्स। शिरोमुखम, हमारे मस्तकों में वो विद्यमान है। करोड़ों लोगों के मस्तिष्क में वो विद्यमान है। मस्तिष्क में जो कार्यकारिता है, जो चिन्मयी रूप है, जो शक्ति है, वो परमात्मा के होने के कारण हुआ है। मुखम, हमारे मुंह में जो हम सुंदर शब्द बोलते हैं, चिंता करके बोलते हैं, लोगों के कल्याण के लिए बोलते हैं, लोगों के हित के लिए बोलते हैं, वह परमात्मा के स्थिति के वजह है। इट इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड्स प्रेजेंस ऑफ ब्रह्मा, फॉर विच आवर वॉइस becomes very thoughtful, active, vibrant, ethical, a lot of things. सर्वतः श्रुतिमत अर्थात सभी प्राणियों के श्रवणेंद्रियों को वह जागरूक करते हैं। हम श्रवण करते हैं, शब्द हमारे कान में लगते हैं, शब्द कान में टकराते हैं और कान में जो शक्ति परमात्मा ने भरी है, इनके कारण हम जान सकते हैं। अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय कर्ण है, जो श्रवण शक्ति कर्ण में होती है, वह परमात्मा के वजह क्रियावान है, कार्यवान है, एक्टिव है। वी कैनॉट नेगेट दिस फैक्ट। सर्वं आवृत्य तिष्ठति, इस लोक में परम स्वयं ब्रह्म सभी जगह परिव्याप्त होकर स्थित है। ब्रह्मा हैज परवेडेड एवरीथिंग in not only in our body but in the bodies of many persons, including all animals. Do not take only human beings. Everywhere he is present. इस प्रकार का भाव हमारे मन में होना चाहिए। ब्रह्म के प्रति हमारे मन में समर्पण की भावना होनी चाहिए। ब्रह्म सभी जगह परिव्याप्त है, ऐसी भावना होनी चाहिए। कहाँ ब्रह्म है जो प्रश्न उठता है? ब्रह्म हमारे शरीर में है, हमारे सभी अंग प्रत्यंगों को क्रियावान करते हैं। इस प्रकार की भावना हमें होनी चाहिए। नमो नमः।